देखिए दोस्तों, इस समय मैं बड़वा के नागेश्वर मंदिर के पास हूँ। ये एक आश्रम है, ये मेरे पीछे सामने। इस आश्रम में हम रुके हुए थे और ये नागेश्वर मंदिर है। तो इस मंदिर में हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ जो कुंड है ये एक धारा, मैया की धारा है। यहाँ अभी जो बोर्ड लगे हुए हैं उन पे भी लिखा हुआ है कि आप इसमें पार नहीं कर सकते अंदर, क्योंकि अंदर जाएंगे तो कुंड पार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको बाहर से ही इस मंदिर के दर्शन कराते हैं और कुंड के दर्शन कराते हैं। फिर उसके बाद हमारी ये आज जो है बड़वा से जो है 80 किलोमीटर जंगल का रास्ता हमें तय करना है और 80 किलोमीटर और टोटल नेवावर पहुंचना है जो कि 120 किलोमीटर है। तो देखते हैं ये जंगल हम कितने दिन में पार करते हैं। इसमें सीतावन, चवन ऋषि जी का आश्रम, जयंती माता मंदिर, कई मंदिर पड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। यहीं जा सकते हैं, नीचे कुंड है, वो मैया की धारा बतलाई गई है। तो अभी हम आपसे बाहर से ही दर्शन कराते हैं। नागेश्वर मंदिर बड़वा में है। तो बड़वा से हम वहाँ से निकले थे मंदिर से। तो अभी ये सामने यहाँ चाय प्रसादी, भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है। तो अभी हमने चाय प्रसादी ली और यहाँ सुबह जब परिक्रमावासी जाते हैं तो ये देखिए मैप दिया हुआ है, इस हिसाब से आप वहाँ जा सकते हैं। ये पूरा समझाया गया है और ये एक पर्चा भी देते हैं। ये पूरा राम सेतु, जयंती माता मंदिर कितने किलोमीटर है, सूलगांव, चवन ऋषि आश्रम, कुंडी, बड़ेल, मेहंदी खेड़ा, तरानिया, कारेश्वर, माँ नर्मदा, बाड़ी खेड़ा, रतनपुर, सीता माता मंदिर, पामा खेड़ी, जयंती माता मंदिर और नेमावर। लास्ट में नेमावर पहुंचना जो कि 120 किलोमीटर है। तो देखते हैं दोस्तों ये 120 किलोमीटर की दूरी हम कितने दिन में तय करेंगे। तो चलते हैं, अब अपनी हम परिक्रमा आरंभ करते हैं नर्मदे हर। यहाँ सामने से ये रास्ता जाता है, ऊपर रोड आ जाएगा। आज ये जो जंगल वाला रास्ता है तो आधे रास्ते पे हमको रोड भी मिलेगा, आधे रास्ते पे हमें कच्चे में भी चलना है। और अगली जो माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा समिति नागेश्वर बड़वा, आगे का आश्रम कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चलते हैं नर्मदे हर। नर्मदे हर, ये तो कोई नाला है। अभी हमें ये रोड मिल गया है। ये सीमेंटेड रोड है और कह ही नहीं सकते ये कितना, कहाँ तक ही हमें रोड पहुँचाएगा। तो कहते हैं 10-10 किलोमीटर का आपको यहाँ रोड भी मिलेंगे। और एक परिक्रमार्थी मेरे सामने आगे चल रहे हैं। अधिकतर परिक्रमावासी सुबह ही निकल जाते हैं 6 बजे, कोई 5 बजे। उनको कितना भी समझाया जाए, उनको रात को समझाया गया था कि ये जंगल का रास्ता है तो दिन निकलने के बाद ही चलना है आपको। देखिए अब यहाँ से ये चेक पोस्ट है, ओंकारेश्वर बांध, चित्रकूट जैन मंदिर, वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र। ये वन विभाग की चौकी है, वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र। तो हमारी यहाँ से जंगल यात्रा शुरू हो चुकी है। बड़वा से आगे जो वन्य चेक पोस्ट पड़ता है वन विभाग का, और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। इक्का दुक्का अगर परिक्रमावासी निकल रहे हैं तो वही जा रहे हैं। ना ही कोई वाहन है, ना ही कोई और लोग देखने को मिलते। और ये देखिए कितना घना जंगल है। दोनों साइड में ना ही कोई गांव मिलेगा। नगर वन बड़वा, जयंती माता, श्री जयंती माता धाम। ये मोर भी हैं इधर। जयंती माता नेचर ट्रेल। जंगल का रहस्य। इन जंगलों ने सदियों से वन्य प्राणियों एवं मानव बस्तियों को आश्रय दिया है। इस मनोरम नेचर ट्रेल द्वारा आप जंगल के हृदय में प्रवेश कर अनुभूति करें
कि कैसे अनंत काल से वनों ने वन्य प्राणियों और मानव सभ्यता को पोषित किया है। ये देखिए, यहाँ आप जा सकते हैं जयंती माता मंदिर दर्शन करने, और जब दर्शन करेंगे तो दर्शन करने के बाद फिर वापस ये मैप दिया हुआ है, तो वापस फिर आप इसी रोड पर आ जाएंगे कि एक जयंती माता मंदिर इधर आगे भी था जब ये गेट पड़ा था, तो उधर दर्शन करने के बाद इसी रोड पर आगे आ जाएंगे, तो इसलिए हम उधर नहीं गए हैं। और आगे जो बड़ा जयंती माता मंदिर है वो आगे पड़ेगा, ये महाराज जी ने हमें बतलाया। चलते हैं आगे, हाँ दर्शन करेंगे। जब आए हैं तो ये देखिए सामने मोर, सुबह का समय कितना मनोरम दृश्य। करीब करीब हम 3 किलोमीटर करीब आ चुके हैं, और आगे कुछ परिक्रमावासी रुके हुए हैं। शायद वहाँ एक कार आई हुई है, या तो वो चाय प्रसादी के लिए रोक रखा है उन्होंने। हाँ, और देखते हैं। और ये एक बेहतरीन सुबह का समय, ये नदी, आपको ये व्यू सिर्फ पैदल यात्रा में मिलेंगे। यहाँ शायद ये हो सकता है चोरल नदी हो, क्योंकि चोरल नदी इधर ही से होकर के गुजरेगी, हमें नक्शे में दिया गया है। और चोरल नदी वो नदी है जो कि इंदौर से आप जो जाते हैं पाताल पानी एक बहुत मशहूर वाटरफॉल है। तो चोरल नदी का जो वाटरफॉल है, एक समय में एक घटना भी हो गई थी, जो इसलिए वो एक हाईलाइट हो गया था पाताल पानी, क्योंकि वहाँ 5 लोग बह गए थे। आज भी उसकी क्लिप आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, ब्रिज के पास, वहीं से बोल रहा हूँ। और ये यहाँ बालभोग और चाय प्रसादी की सुविधा। मैं आ रहा हूँ आपको, है ना। सभी परिक्रमावासी नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर सर। चोरल नदी पर हैं, जो हम जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो ये सामने आप देख रहे हैं चोरल नदी, और ये 2 भैया जी हैं, ये जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चाय और बालभोग की व्यवस्था किए हुए हैं, और वो भी इस जंगल में। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में, बतलाइए कुछ। नर्मदा मैं हूँ भुवनेश, ये मेरा दोस्त है हरमीत जी। नर्मदा माई की प्रेरणा हुई तो यहाँ जाते हैं जंगल में, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है। सुबह से परिक्रमावासी चलते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसा लगा, प्रेरणा हुई कि हम परिक्रमावासियों की सेवा के लिए आना चाहिए। मैं लगभग 20 साल आज तक में रहा, एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा, एंकर रहा आज तक में, और AEP से नौकरी छोड़ी थी आज तक की। कोविड के बाद यहाँ आ गया था। उसके बाद से जब ये देखा तो ये सेवा में लगे। तो आपने आज तक में और ABP में भी? नहीं, केवल आज तक में रहा मैं लंबे समय। उसके पहले सहारा समय में था। सहारा समय में। हाँ, तो आज तक मैं एंकर रहा, रिपोर्टर रहा। अच्छा, तो सर आप जो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए जो सेवा कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं कर रहा, माई नर्मदा माई कराती है। तो सुबह हमारी हैसियत नहीं कि हम सुबह 5 बजे उठ जाए और ये सब लेके कर यहाँ पे आ जाए जंगल में, वो भी इतने ये सब। जैसे वो शक्ति आपको चलाती है वैसे हमको नर्मदे है। नर्मदे चोरल नदी पर जो बाल भोग और चाय प्रसादी दे रहे थे, वो कार से आए थे, बड़वा के रहने वाले हैं, और ये काफ़ी समय तक आज तक चैनल पर न्यूज़ एंकरिंग का इन्होंने जॉब किया था, न्यूज़ एंकर थे काफ़ी लंबे समय तक। और इनका नाम है भुवनेश कुमार, और उन्होंने बतलाया है कि अभी 3 किलोमीटर अगर आप आगे जाओगे तो एक रास्ता सूलगांव के लिए जाता है, और 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो वो चमन ऋषि के लिए जाता है, चमन ऋषि आश्रम के लिए। तो हमें सूलगांव ना जा कर के हमें चमन ऋषि जी के आश्रम जाना है, क्योंकि वो चमन ऋषि जी की तपोस्थली रही है। उस स्थल पर हमारा जाना एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सूलगांव में ऐसा कुछ नहीं है
तो हम तपोस्थली जो है चमन ऋषि जी की, वहाँ जाएंगे। और ये देखिए जंगल वाला रास्ता। तो बड़वा से करीब करीब हम 8 किलोमीटर इस जंगल में आ चुके हैं। और अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पहले चोरल नदी पड़ी थी, तो वहाँ पर भी एक न्यूज़ एंकर थे जो अपना ये बाल भोग और चाय प्रसादी दे रहे थे। तो कुछ लोग उससे 2 किलोमीटर और आगे आकर के, ये बड़वा से ही हैं ये नवयुवक सारे, तो ये भी यहाँ ये देखिए अपनी कार लेके आए हैं और यहाँ पर भी ये बाल भोग और चाय प्रसादी वितरित की जा रही है। तो भैया आपका शुभ नाम? बादल वर्मा नाम है मेरा। भैया जी आप? अरुण वर्मा सर। आप भैया जी? और भैया जी आपका शुभ नाम? विकास यादव। विकास यादव। भैया जी जो आए हुए हैं, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस परिक्रमा वासियों की सेवा में जो अपना जीवन यापन किए हुए हैं। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सभी परिक्रमा वासी अपनी चाय प्रसादी लेते हुए, तो नर्मदे हर। और ये देखिए किस तरह से रोड के किनारे ये जंगल वाले पत्ते पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं जंगल, जहाँ कोई नज़र नहीं आता। ये एक पीछे रास्ता रह गया, वो रास्ता उल्टे हाथ पर जाता है शूलगांव के लिए। शूलगांव वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहाँ ये रास्ता और ये रास्ता जहाँ मिलेंगे, तो उस रास्ते से अगर हम जाते तो हमें 4 किलोमीटर कम चलना पड़ता। और चमन ऋषि आश्रम होकर के हमें जाना है, तो ये हमें 4 किलोमीटर ज़्यादा तय करना पड़ेगा। इस पर हमें 4 किलोमीटर ज़्यादा चलना है, लेकिन हमने 4 किलोमीटर ज़्यादा चलना मुनासिब समझा, क्योंकि हमें चमन ऋषि जी की तपस्थली चमन ऋषि आश्रम पर पहुंचना है, वहां दर्शन करने हैं, उस स्थान को नमन करना है। वो शूलगांव अगर जाते तो हम चमन ऋषि आश्रम को मिस कर जाते। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखते हैं, एक रास्ता ये भी है अंदर जाने का, लेकिन ये रास्ता ख़तरनाक है, तो आगे से एक रास्ता है, आगे वाले रास्ते से चलेंगे। तो दोस्तों इस समय हम इस जो रोड आ रहा था, उस रोड से हम एक पगडंडी वाला रास्ता है, उस पे हमें कच्चे पे चलना है करीब आधा किलोमीटर। जब हम चमन ऋषि आश्रम पहुंचेंगे तो हम आश्रम के नज़दीक आ चुके हैं। और ये पगडंडी वाला रास्ता, इधर कोई पानी है, कोई नदी टाइप की है, तो हमें ऊपर से निकल के जाना है। आगे हमें 17 किलोमीटर का लक्कड़ कोट का जंगल पार करना है। ये देखिए कांटे हैं इन पेड़ों में। हमें चप्पल उतारनी पड़ेंगी, मालूम पड़ी उस दिन की तरह हम स्लिप हो जाएं। ये नदी है, देखिए परिक्रमावासी और भी हैं। हाँ इधर आओ, इधर से ही हो। ये हरी हरी काई है ना, जंग लगी हुई है, इस पर पैर मत रखना, पानी में चला जाए पैर कोई बात नहीं है। ठीक इसी तरह से बस आ गए। नर्मदे हर, नर्मदे हर हो गई पार नदी। चलते हैं आश्रम की तरफ। आ जाओ, अब सीधे आ जाओ।
दोस्तों इस समय हम चमन ऋषि आश्रम आ चुके हैं, सामने आप देख रहे हैं। तो बस श्री महर्षि चमन ऋषि आश्रम। परिक्रमावासी चले आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो दोस्तों इस समय हम चमन ऋषि आश्रम में हैं और इस आश्रम के आपको दीदार दर्शन कराते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार, ये यहाँ देखिए, ये सामने ये कुंड है और ये शिव जी की प्रतिमा। ये ऊपर और नीचे परिक्रमावासियों के रहने के लिए स्थान। ये सारा जालियों से कवर्ड है, इसलिए कि यहाँ बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है। चमन ऋषि आश्रम में इस तरह की व्यवस्था है परिक्रमावासियों के रुकने की। और ये सारा कवर किया हुआ है जालियों से, क्योंकि यहाँ बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है। यहाँ दर्शन करने चलते हैं। ये इस तरह से जब भी जाएंगे तो आप इस जल से पैर धो कर के ही जाएंगे अपने आप। यहाँ अंदर चौनेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही सुंदर ये आश्रम है। एक 108 शक्ति पीठों में वर्णित श्री महोदरी माता मंदिर, महोदरी माता मंदिर। शादी पाली थी चमन ऋषि आश्रम में। अब यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। ये पूरा 80 किलोमीटर का हमें जंगल में चलना है। तो देखते हैं आज शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ बंदर तो इतने अधिक हैं आश्रम में भी कि पूरा जो परिक्रमावासी रुकते हैं उसको जाली से कवर्ड किया हुआ है। कितने बंदर हैं। तो दोस्तों देखिए, इन जंगलों से हमें कब कब आना होता है। इस नर्मदा जी की परिक्रमा को कर रहे हैं, तो आज हमें सौभाग्य हो रहा है कि इस जंगल से होकर के हम निकल रहे हैं। यहाँ से अब ये हमें रोड छोड़ देना है और ये कच्चा रास्ता सामने जा रहा है, कच्चे रास्ते से चलना है। ये देखिए जंगल वाला रास्ता। दोस्तों इन जंगलों पर मैं अकेला चल रहा हूँ और ज़रा भी कोई पत्तों की खड़खड़ाहट होती है या कोई भी आवाज़ होती है तुरंत चौंक जाता हूँ। कुछ मन में सवाल उठने लगते हैं कि कहीं जानवर तो नहीं आ गया, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। तो इस तरह से परिक्रमा में आप इन जंगलों से भी होकर के गुजर सकते हैं और गुजरेंगे अगर आप परिक्रमा करेंगे तो। नहीं तो आप मेरे द्वारा भी इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप इस परिक्रमा का और इस जंगल का आप आनंद ले सकते हैं और इस परिक्रमा में मेरे साथ मेरे सहयोगी बन सकते हैं। नर्मदे हर। जंगल में मैं अकेला ही हूँ और ये कितना घना जंगल है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे पीछे 2 जने आ रहे हैं, 2 परिक्रमावासी आ रहे हैं, लेडी और जेंट्स। तो मैं चाहता हूँ अगर उनका साथ हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखिए जंगल चारों तरफ। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत घना जंगल है ये।
तो ये मान के चलिए हम 20-25 किलोमीटर ही चल पाए हैं और रास्ता कुछ इस तरह का है, आप देख रहे हैं, और हम इस तरह से चल रहे हैं। परिक्रमावासियों की ये है दिनचर्या। और इस समय हम जंगल से गुजर रहे हैं, तो देखिए यहाँ कोई भी आसपास नज़र नहीं है। और हमारे साथ ये दो महाराष्ट्र से हो ना आप, ये दो महाराष्ट्र से हैं और बाकी मैं हूँ। हम 3 इस पथ पर परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अभी शाम तक हम कहाँ पहुँचेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर में ये पानी का स्रोत ये होता है कि अधिकतर जंगली जानवर जो है इस ऐसी जगह ज़्यादा आते हैं जहाँ पानी उनको मिलता है पीने के लिए। ये देखिए यहाँ एक मंदिर भी है बना हुआ है हनुमान जी का। आगे मेरे साथ 2 परिक्रमावासी भी आगे चल रहे हैं। परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र भोजन प्रसादी एवं विश्राम घर है। माँ नर्मदा सेवा संस्था, ग्राम बड़ेल। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम बड़ेल आ चुके हैं और बड़ेल गांव में चल रहे हैं। और गांव ख़त्म होने के बाद गांव से बाहर जाकर के आश्रम है, तो आज हम बड़ेल में आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं सकते। यहाँ जंगली, पूरा जंगल एरिया है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा गांव है ये। नर्मदे हर। छोटे छोटे बच्चे भी जब रास्ते में जाते हैं तो नर्मदे हर बोलते हैं। तो ये देखिए गांव में भी कितने सुंदर सुंदर ये मकान बने हुए हैं। आप कह नहीं सकते इस जगह आकर के कि ये गांव है। दोस्तों ये सामने आश्रम आ चुका है बड़ेल में, और ये काफ़ी बड़ा आश्रम है। तो इस आश्रम में हम आज विश्राम करेंगे। नर्मदे हर महाराज। इस समय हम गांव बड़ेल में हैं और शाम के 5 बज रहे हैं, सूरज भी ढल चुका है। तो दोस्तों चलते हैं और जिस आश्रम में हम रुके हुए हैं वो मैं आपको आज दिखलाता हूं। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, बहुत ही सुंदर। परिक्रमावासियों के लिए अन्य क्षेत्र भोजन प्रसादी एवं विश्राम। देखिए यहाँ परिक्रमावासी रुके हुए हैं, सभी परिक्रमावासी। और यहाँ साज सज्जा बहुत अच्छी की गई है। देखिए ये गमले वगैरह लगा करके। और ये एक स्थान ये है, ये हमारा आसन लगा हुआ है। देखिए इस समय हमने बड़ेल गांव में जो आश्रम है उसमें रुके हुए हैं। तो यह वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करता हूं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नर्मदे हर।